ओम शांति। आप सभी बाबा के नूरे रत्नों को, विशेषकर उन दिव्य आत्माओं को अपनी इस भाई की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, जो अव्यक्त मास में अपनी अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए विशेष अलग से पुरुषार्थ कर रहे हैं, बिना किसी के कहे, बिना किसी से पूछे, जिनकी लगन अपने प्रति है। भीड़ भरी दुनिया में, चाहे वो दुनिया का संसार हो, चाहे ब्राह्मणों का हो, लेकिन जो दिव्य आत्माएं बाबा के लाल अपने आप को बाप समान बनाने के लिए लगे हुए हैं, तहे दिल से उनका मैं बहुत 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 आभार प्रकट करता हूं। ऐसे वातावरण में अपने आप को, जो आपने लक्ष्य लिया, आज भी आप उसी प्रमाण आगे बढ़ रहे हैं। प्यारे बहनों और भाइयों, लक्ष्य तो सभी लेते हैं और समय बदलते लक्ष्य भी चेंज हो जाता है कईयों का। जब हम बाबा के बनते हैं, वो लगन, वो जज्बा, वो खुमारी, वो मौलाई मस्ती गायन योग्य होती है, देखने के लायक होती है, पूजनीय बना देती है हमें, अगर वो लगन, वो खुमारी, वो मौलाई मस्ती जीवन भर अंतिम सांसों तक चढ़ा रहे। बातें बहुत हैं, उन सबको किनारे करते हुए आप सभी को बीते हुए कल के दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। कुछ कल मना रहे हैं, कुछ आज भी मना रहे हैं, मकर संक्रांति का दिन, और ये उमंग उत्साह का दिन है। ये हमारी लगन की अग्नि प्रज्वलित हो उसका दिन है। उमंग उत्साह में नाचते हैं, गाते हैं, बहुत सारी बातें हैं, आध्यात्मिक बातें हैं। हर त्योहार में ये आध्यात्मिक बातें हमें आगे बढ़ना सिखाती हैं। तो प्यारे साथियों, सबसे बड़ी जो चीज हम सबके भाग्य में है, हम सबके नसीब में है, हम सब नसीब वालों की महिमा तो भगवान भी करता है कि पूरे कल्प में तुम ही हो जो ईश्वरीय महावाक्य सुनने का सौभाग्य प्राप्त करते हो। उनमें भी महानसीबवान वो हैं जिसको अपने जीवन में अप्लाई करके बाप समान बनते हैं। तो बाबा हमें आज की मुरली में, अव्यक्त मुरली में क्या सिखा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, उसको गौर दे करके सुनना भी है। सुनने के साथ साथ हमें अपनी अंतर आत्मा में, अपने अंदर उसको ग्रहण करना है, यानी एक एक पॉइंट्स को समझना भी है। समझेंगे तो पुरुषार्थ में रंग आएगा। खाली सुनेंगे तो सुनने के समय मजा आएगा बस, है ना। 15 जनवरी 2023 प्रातः मुरली ओम शांति अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स 18 नवंबर 1993 मधुबन, है ना। अब इन सब शब्दों के पीछे अगर आप चित्र पैदा कर लें मन बुद्धि में कि 18 नवंबर को बाबा ने मधुबन में क्या कहा था 1993 में, जो आज हमारे सामने बाबा के महावाक्य आए हुए हैं। संगम युग के राज दुलारे सो भविष्य के राज्य अधिकारी। संगम युग के राज दुलारे सो भविष्य के राज्य अधिकारी। क्लियर है राज दुलारे, जो ब्राह्मण परिवार को भी लगते हैं अति प्यारे, क्योंकि प्रभु के हैं वो राज दुलारे। आज सर्व बच्चों के दिलाराम बाप अपने चारों ओर के सर्व राज दुलारे बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा दिलाराम के दुलार का पात्र है। हाँ भाई, हर एक बच्चा दिलाराम बाबा के प्यार, स्नेह और दुलार का पात्र है भाई।
यह दिव्य दुलार, परमात्म दुलार कोटों में कोई में भी कोई भाग्यवान आत्माओं को ही प्राप्त होता है। अनेक जन्म आत्माओं व महान आत्माओं द्वारा दुलार अनुभव किया, द्वापर युग से सतयुग से देखा जाए, है ना। अब इस अलौकिक जन्म में परमात्म प्यार व दुलार अनुभव कर रहे हो, ईश्वरीय प्यार। कल की मुरली का प्रश्न उत्तर भी बड़ा गजब का था कि वास्तव में अभी भगवान हमारे साथ है, उसकी अनुभूति है हमें। पूरे कल्प में कहाँ ये इतनी ऊंची कमाई होगी, बताओ, होगी कभी? डाउन होने की स्थिति में आ जाएंगे। इसलिए डायमंड युग है, डायमंड लाइफ है हम सबकी। देखो बच्चे, अब एक जन्म, अलौकिक जन्म में परमात्म प्यार व दुलार अनुभव कर रहे हो। इस दिव्य दुलार द्वारा राज दुलारे बन गए हो। इसलिए दिलाराम बाप को भी अलौकिक फखुर है कि मेरा हर एक बच्चा राजा हो ना। राजा, हमारा हर एक बच्चा राजा बच्चा है। तो बाबा ने कहा राजा बच्चे हो ना, प्रजा तो नहीं हो। सभी अपना टाइटल क्या बताते हो? राजयोगी। सभी राजयोगी हो, वह कोई प्रजा योगी भी है? बाबा पूछ रहे हैं, पूछो अपने दिल से। देखो, सब राजयोगी हो, अगर हो तो प्रजा कहां से आएगी बच्चे? सारे राजा बन जाएंगे। तो राज्य किस पर करेंगे? प्रजा भी तो चाहिए ना। वो प्रजा योगी कब आएंगे? तो वो प्रजा योगी कब आएंगे? राज दुलारे, अर्थात अब के भी राज्य, भविष्य के भी राज्य। डबल राज्य है, सिर्फ भविष्य का राज्य नहीं, भविष्य से पहले अब स्वराज्य अधिकारी बने हो। जिसका अपनी इंद्रियों पर राज्य है, वो भविष्य राज्य अधिकारी है ना। अपने स्वराज्य के कारोबार को चेक करते हो चेक। जैसे भविष्य राज्य की महिमा करते हो, एक राज्य, एक धर्म, एक कुल, है ना, एक मत, आदि आदि आदि। एक धर्म, सुख शांति संपन्न, संपत्ति संपन्न राज्य गाते हो ना। ऐसे हे स्वराज्य अधिकारी, बाबा भगवान कह रहा है, ऐसे हे स्वराज्य अधिकारी राजे, स्वराज्य के राज कारोबार में यह सब बातें सदा हैं। वर्तमान समय स्वराज्य अधिकारी बनने में क्या ये सारी बातें, एक मत, एक कुल, एक भाषा, है ना, एक 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 एक, दूसरा कोई नहीं, क्या ये बातें याद रहती हैं? क्या हमारे अपने इंद्रियों में मन कुछ कहे, बुद्धि कुछ कहे, नजरें कुछ कहें, कान कुछ सुने, मुख कुछ बोले, ऐसा तो नहीं है? क्या इन सब में एकता है? बाबा पूछ रहे हैं। देखो बच्चे, कर्मेंद्रिय, सर्व राज्य कर्मेंद्रियों पर राज्य है, बीच बीच में स्वराज्य के बजाय। पर राज्य अपना अधिकार तो नहीं कर लेते, बुराइयां तो नहीं हमारे ऊपर हावी हो जाती। पर राज्य अर्थात अधीन, परवश बनाता है। जब कोई अन्य राजा किसी राज्य पर अधिकार प्राप्त कर लेता है तो जानते हो पहले क्या होता है? पहले राजा को अपने अधीन अर्थात कैदी बना लेता है। तो चेक करो, बीच बीच में माया के राज्य अधिकारी, आप स्वराज्य अधिकारी आत्माओं को व आपके कोई भी कर्मेंद्रियों रूपी राज कारोबारी को परवश तो नहीं बना देते। तो एक राज्य है व दो राज्य हैं, चेक करो। आप स्वराज्य अधिकारी का लॉ और ऑर्डर चलता है, वह बीच बीच में माया का भी ऑर्डर तो नहीं चल जाता है कहीं कहीं? अगर चल जाता है तो चेक करो, कहीं घुसपैठिए तो नहीं, अंदर घुस गए तो उन्हें निकालो बाहर करो। साथ साथ एक धर्म अर्थात धारणा। तो स्वराज्य, धर्म, धारणा एक कौन सी है जानते हो? पवित्रता। पवित्रता भी कैसी? मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क, सब प्रकार की पवित्रता। इसको कहा जाता है एक धर्म अर्थात एक धारणा।
मन में पवित्र विचार हो, बुद्धि भी वैसी ही रचना रचे, हमारे जो दृष्टि है उसके अंदर से सबको पवित्र वाइब्रेशंस जावे, मुखार बिंद से कोई भी हल्का शब्द अबे तोबे आदि आदि उनको नहीं बोलना है। मोटे शब्द में कड़वे और गालियां तो बहुत दूर हैं। जोश में भी नहीं, जो बात करनी है प्यार से बाबा की याद में भ्रकुटी में आत्मा देखते हुए। तो चेक करो क्या ऐसा है। बाबा कहते देखो बच्चे, इसको कहा जाता है एक धर्म अर्थात धारणा, संकल्प मात्र भी अपवित्रता ना हो, नाम निशान ना हो, ऐसे समर्थ सम्राट बने हो। ऐसे समर्थ सम्राट बने हो। बाबा पूछ रहे हैं अपने को चेक करो। ढीले ढाले राजे हो व कभी ढीले कभी सम्राट, कौन से राजे हो बोलो, चेक करो। सुख शांति संपत्ति अर्थात सदा हद की प्राप्तियों के आधार पर सुख है वह आत्मिक अतीन्द्रिय सुख, परमात्म सुखमय राज्य है। साधन मिल गए, सुविधाएं मिल गई, वाह बाबा वाह। अच्छा कहीं नहीं मिले वहां पर भी वाह वाह 3-4 बार की बजाय 1000 बार निकलता है। तो बाबा कहते हैं साधन व सेल्वेशन व प्रशंसा के आधार पर सुख की अनुभूति है, वह परमात्म आधार पर अतीन्द्रिय सुख में राज्य है। बोलो बच्चे, इसी प्रकार से अखंड शांति किसी भी प्रकार की अशांति की परिस्थिति अखंड शांति को खंडित तो नहीं करती। किसी भी प्रकार की अशांति अर्थात परिस्थिति हमारी आंतरिक स्थिति को हलचल में तो नहीं लाती, क्रैक तो नहीं हो जाता सिस्टम। अशांति का तूफान बच्चे चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन स्वराज्य अधिकारी के लिए तूफान क्या होते हैं जानते हो? अनुभवी बनाने की उड़ती कला का तोहफा। अब तो सभी अनुभवी बन गए, पुराने हैं सभी, अब तो आदत पड़ गई है। तूफानों को झेलते झेलते इतने मजबूत बन गए, कोई भी अब बयार चले, हवा चले, आंधी चले, क्योंकि पक्का है ये तूफान भी हमें अनुभवी बना करके आगे ही बढ़ाएगा। तो बाबा पूछ रहे हैं चाहे बड़ा हो, सुराज्य अधिकारी के लिए तूफान तो अनुभवी बनाने के लिए तोहफा है, तोहफा। लिफ्ट की गिफ्ट बन जाए ऐसे। इसको कहा जाता है अखंड शांति। तो चेक करो, अखंड शांति में स्वराज्य है निश्चित, नो प्रॉब्लम, नो टेंशन। हजारों बार के अनुभव कहते हैं कि बाबा ही हमारी सरकार है। एक पैर पीछे से उठता है तो एक आगे बढ़ता है। अनुभवों का भंडार कहता है कि सारा कारोबार बाबा का है और बाबा स्वयं ही चला रहा है ना। जो बाबा तक नहीं जानते, अरे ऐसे ऐसे आश्चर्य की बात करते हैं, लेकिन जिसको ये अनुभव हो जाए कि हमारे जीवन को भगवान चला रहा है, पाल रहा है, खिला रहा है, उड़ा रहा है, लक्ष्य की ओर ले जा रहा है और अपना कारोबार भी संभाल रहा है, फिर काहे की चिंता, टेंशन नॉट। जो जिम्मेवारियां दी हैं उन्हें पूरी तरीके से आप जितना कर सकते हैं 20 नाखूनों को लगा करके करो, बाकी की चिंता मत करो। एक पंचर होगा पहिया, 2 पहिए तैयार करके पहले ही रखे होंगे उसने, नहीं भरोसा नहीं है, इतना भरोसा उस पर हो। दुनिया में कहावत है, माँ बच्चे को ऊपर उछालती है, बच्चा खिलखिला के हंसता है, कहता है वाह। आप कहेंगे वो अबोध बालक है, उसे नहीं मालूम इसलिए खिलखिलाता है, उसे नहीं मालूम गिरने पर चोट लगेगी। लेकिन आप भी अबोध क्यों नहीं बनते? क्योंकि बोधत्व वही प्राप्त कर सकता है जो अबोधता को लाए। उस पायलट पर भरोसा होता है, इतने मुसाफिर बैठे हैं, नहीं ये हमें मंजिल तक पहुंचाएगा, जो सारे संसार को चला रहा है, जिसने कहा बच्चे हम भी तुम्हारे हैं, तुम भी वही पुराने वाले हमारे। कल की मुरली सुनी,
बच्चे तुम वही हो। बच्चे भी कहते हैं हाँ बाबा आप भी मेरे वही बाबा हो। तो भरोसा करो, भरोसे पे संसार कायम है, सारे धर्म के धंधे कायम है संसार में सिर्फ भरोसा पर। और यहां भरोसा ही सिर्फ भरोसा माना दिलाशे वाले भरोसा नहीं कि हाँ वो है, नहीं, वो हमारी अनुभूतियों में समाया हुआ है। हर पल हमारी उंगली पकड़ के वो खुद चला रहा है, हम नहीं चल रहे। तो ऐसा भरोसा, अटूट विश्वास उस परम धाम निवासी परमात्मा शिव बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा पर बस फिर देखो कमाल जिंदगी का है ना। देखो बच्चे, ऐसे ही संपत्ति, स्वराज्य की संपत्ति जानते हो क्या है? ज्ञान, गुण और शक्तियां। इन सर्व शक्तियों से संपन्न स्वराज्य अधिकारी आत्माएं हैं। चेक करो अपने आप को, हम हैं ऐसे। संपन्नता की निशानी, संपन्नता अर्थात सदा संतुष्टता। अप्राप्ति का बच्चे नाम निशान नहीं। हद के इच्छाओं की भी अविद्या जिसको हो वो है वास्तव में सच्चा सच्चा संपत्तिवान। राजा का अर्थ ही होता है दाता। अगर हद की इच्छा व प्राप्ति की उत्पत्ति होती है तो वो राजा के बजाय मंगता अर्थात मांगने वाला बन जाता है। इसलिए अपने स्वराज्य अधिकार को अच्छी तरह से बच्चे चेक करो कि मेरा स्वराज्य अधिकार के अंदर एक राज्य, एक धर्म, सुख शांति संपन्न बना है, अभी तक बन रहे हैं। अगर राजा बन रहे हैं तो जब राज्य अधिकारी स्थिति ही नहीं तो उस समय राजा ही क्या, बन रहे हैं। प्रजा बनते बनते प्रजा तो नहीं बन जाते, बीच में हो। अभी बीच में नहीं रहो बच्चे। यह भी सोचना कि अंत में बन जाएंगे, ये गलत है। अगर बहुत काल का राज्य भाग्य प्राप्त करना है तो बहुत काल के स्वराज्य का फल है बहुत काल का राज्य। बहुत काल अगर राज्य प्राप्त करना है तो इस समय पर बहुत काल का अभ्यास होना चाहिए स्वराज्य अधिकारी बनने का। फुल समय के राज्य अधिकार का आधार वर्तमान सदा काल का स्वराज्य है बच्चे, समझा। कभी अलबेले नहीं रह जाना। अलबेले बनने का अब समय नहीं है, चला गया। हंसने खेलने की उम्र बच्चों की होती है, डिस्को डांस करने की, वो ठीक है। आंतरिक अवस्था हमारी खुशियों में, उमंग में, जागृति अवस्था में, बाबा की यादों में, मौलाई मस्ती में मस्त रहे, वो जरूरी है। लेकिन दैहिक और सांसारिक तौर से खुशियां मनाए तो खुश, नहीं मनाए तो मरे मुर्दे जैसी शक्ल, वो चीज नहीं होनी चाहिए। बाबा कहते हैं वो बच्चों के काम है, उछलना कूदना, अभी तो गंभीरता आ जाए जीवन में। और बाबा ने जो जिम्मेवारियां दी हैं उनको निभाने के लिए कंधे से कंधा, कदम से कदम मिला के आगे बढ़ने का अगर संकल्प आ रहा है तो आप वाकई में आगे बढ़ रहे हो। बाबा कहते बच्चे हो जाएगा, अंत में कर लेंगे, हो जाएगा नहीं करते रहना। बाबा बाप दादा को बहुत बहुत मीठी मीठी बातों से आजकल बच्चे बहलाते हैं। सुनो, दिल की बात सुने दिल वाला, और फिर मुरली में बोलता है बाबा सुनता सबकी है। आजकल बाप दादा को बहुत मीठी मीठी बातों से बच्चे बहलाते हैं। राजा के बजाय बहुत बढ़िया वकील बन जाते हैं। ऐसी ऐसी लॉ यानी नियम की पॉइंट्स सुनाते हैं जो बाबा भी सुन करके मुस्कुराते हैं। बाप तो मुस्कुराएगा ही, और क्या करेगा। वकील अच्छा या राजा अच्छा, बहुत होशियारी से वकालत करते हैं। इसलिए बाप दादा बार बार कहते हैं बच्चे अब वकालत करना छोड़ दो, राज दुलारे बनो, राज दुलारे अधिकारी। बाप का बच्चों से स्नेह है, इसलिए सुनते देखते भी मुस्कुराते रहते हैं। अभी धर्मराज से काम नहीं लेते, स्नेह बच्चे सभी को चला रहा है।
स्नेह के कारण ही दौड़ दौड़ कर पहुंच गए बाबा के पास, बाबा से अव्यक्त मिलन मनाने के लिए। वही प्यार में तो सभी बाबा के बच्चे पास होते हैं, है ना, इसमें कोई दो राय नहीं। तो स्नेह के रिस्पांस में बाप दादा भी परम गुणा स्नेह का सभी बच्चों को रिटर्न दे रहे हैं। स्नेह स्वरूप में सर्व बच्चों को देख भी रहे हैं। फिर बाबा ने दादियों से मुलाकात की याद प्यार अंत में सुनाएंगे। देखो सभी कार्य अच्छे से चल रहे हैं ना। अच्छा तो सब ठीक चल रहा है बच्चे, और सदा ठीक चलना ही है दादियों से, है ना। इसीलिए दादियां हमारी हमेशा निश्चिंत बेफिक्र बादशाह। हाँ, जो जिम्मेवारी है उसको बहुत अच्छी तरीके से निभाना भी है, मतलब बेपरवाह नहीं बनना, बेफिक्र बादशाह बनना है ना। बाबा कहते देखो बच्चे अच्छा चल रहा है और चलना ही है, निश्चय है और निश्चिंत है। निश्चय है जिनको वही निश्चिंत है ना। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, जो बाबा के कार्य में निमित्त हैं, जिन्हें बाबा के कार्य की फिक्र है, बाबा के कार्य को कभी रोकते नहीं, चाहे अपना कार्य रुक जाए, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं, अपने जीवन की चिंता छोड़ दो, मुख मोड़ दो चिंताओं की तरफ से, निश्चिंत होकर अपना कार्य करो। क्योंकि आप किसके कार्य में साथ दे रहे हो, जरा विचार तो करो। चिंता शोभा नहीं देती। वो बैठा है जिम्मेवार, मनुष्य काम नहीं आएगा, ये बात सत्य है, लेकिन वो काम आएगा जिसकी आप काम आ रहे हो। इसलिए निश्चिंत अवस्था का भी वर्ण करो, ज्ञान योग के साथ साथ, धारणाओं के साथ साथ। निश्चय है और निश्चिंत है, क्या होगा कैसे होगा बच्चे चिंता नहीं। बिल्कुल बाबा, क्या चिंता करें, है ना। और निश्चिंत अवस्था उन्हीं की आती है जो बाबा की श्रीमत पर कदम दर कदम रख करके आगे बढ़ते हैं। टीचर्स को कोई चिंता है, सेंटर्स कैसे बढ़ेंगे, बोलो बच्चे, चिंता है। अरे हम बाबा के बने थे, हमने सोचा नहीं था कि बाबा हमें इतना आगे बढ़ाएंगे। जितना उन्हें बढ़ाना होगा बढ़ाएंगे। एक सेंटर है, 2 है, 4 है, 20 है, 50 है, उसकी भी क्या चिंता। जहां है, जिस अवस्था में है, अपनी अवस्था को अच्छी रखना। मुझे अव्यक्त बनना है, मुझे बाप समान बनना है, वो लक्ष्य कहीं सेवाओं में उलझ ना जाए, बस ये पक्का रखो। हाँ, अगर वो देंगे हमें जिम्मेवारी तो हम उसे भी पूरा करेंगे, क्योंकि करने वाला बाबा है, हमें तो निमित्त बनना है, बस उसकी भी चिंता नहीं। सेंटर्स कैसे बढ़ेंगे, क्या बच्चे चिंता है। सेवा कैसे बढ़ेगी, क्या बोलो, ये चिंता है नहीं ना। बेफिक्र हो, चिंतन करना अलग चीज है, चिंता करना अलग चीज है। सेवा बढ़ाने का चिंतन अर्थात प्लान भले बनाओ, लेकिन चिंता से कभी सफलता नहीं होगी। चलाने वाला चला रहा है और कराने वाला सब कार्य सहज तरीके से करा रहा है। सिर्फ निमित्त बन संकल्प, तन मन धन सफल करते चलो। जिस समय जो कार्य होता है वो कार्य हमारा कार्य है। जब हमारा कार्य है, मेरा कार्य है, तो बच्चे जहां मेरापन आता है वहां सब कुछ स्वतः ही लग जाता है। बाबा हमारा है तो बाबा का हर कार्य हमारा है, लेकिन बाबा भी हमारे साथ है, वो बाबा भी हमारा है, ये भी ना भूले। तो अभी ब्राह्मण परिवार का विशेष कार्य कौन सा है? हाँ टीचर्स बताओ, ब्राह्मण परिवार का अभी विशेष कार्य कौन सा है, किसमें सफल करेंगे? हाँ, तो उस समय पर ज्ञान सरोवर की स्थापना हो रही थी। किसी ने कहा ज्ञान सरोवर में। हाँ बच्चे, सरोवर में सब स्वाहा करेंगे ना, करेंगे स्वाहा। हाँ, ये बाबा ने भी इशारा दिया था। बड़े बड़े कार्य, भागीरथ कार्य बाबा के बच्चे आराम से, पता भी नहीं पड़ता। दुनिया वाले कहते हैं वाह, ये तो किसी से चंदा भी नहीं लेते, ये तो किसी से दान भी नहीं करवाते, कहाँ से कर लेते हैं।
अरे बाबा ने अपने बच्चों को इतना सबल बनाया है, उन्हीं के द्वारा फुरी फुरी से तालाब भर जाता है, सेंटर भर जाते हैं, सब कार्य बढ़ता रहता है। थोड़ा 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 भी करते हैं, जो जिसकी जिम्मेवारी करते हैं, दिल से करते हैं, सभी करते हैं, है ना। देखो बच्चे, तो सरोवर में सब स्वाहा करेंगे। अच्छा, ब्राह्मण परिवार में बड़े से बड़ा कार्य वर्तमान समय अभी यही है। हर समय का अपना अपना महत्व है। वर्तमान समय देश विदेश सर्व ब्राह्मण परिवार का सहयोग इस विशेष कार्य में है कि अपने अपने सेंटर में जितना बड़ा कार्य उतना बड़ा दिल, और जितना बड़ा दिल होता है उतना स्वतः ही संपन्नता होती जाती है। बाबा ने इशारा दिया। और ये कार्य देखो, अब तो माउंट आबू जाते हैं तो ज्ञान सरोवर में विशेष वहां पर कितना अच्छा लगता है ईश्वरीय कार्य का, कि वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, यही दिल से निकलता है ना। तो जिन आत्माओं ने अपना सफल किया, जहां पर भी सेंटरों पर भी मान लो कहीं कोई जरूरत है, जरूरत के कार्य को जो बाबा के बच्चे समझकर उसमें बिना कहे बिना सुने लग जाते हैं, तो जो भी आकर के उनका फायदा लेते हैं। मान लो कहीं ठंड में चादर पड़ी है, आपने गद्दे डाल दिए, कहीं ठंड में है वो क्या नाम कुर्सी डाल दी, कहीं कुछ भी ऐसी व्यवस्था है, कहीं आपने देखा थोड़ा यहाँ गंदा लग रहा है तो चलो उसको साफ सफाई के हिसाब से आपने कुछ ऐसा मटेरियल यूज करके दे दिया है, तो जो भी आता है कहता वाह कमाल है, बाबा का घर है, स्वच्छता ही भगवान का कहते हैं दूसरा रूप है। तो ये सारी दुआएं उस आत्मा को जाती हैं, है ना। तो बड़े से बड़े कार्य भी बाबा के ऐसे ही होते हैं। करते रहे हैं और संकल्प करो करते रहेंगे, और करने वाले का खजाना कभी खाली ना हुआ है ना कभी होगा, ये ईश्वरीय गारंटी है ना। आप जहां पर भी हैं, किसी गीता पाठशाला में हैं, किसी सेंटर्स में हैं, सब सेंटर्स में हैं, जोन में हैं, मधुबन में, मधुबन तो हमारा बड़ा घर है, जहां पर भी आपको दिल आता है खुले दिल से वहां किसी उस बड़े को मिलो और कहो भाई ये कार्य हमारे मन में आया है तो प्लीज आप इसको कराइए, बताइए मेरे लायक, बताइए नहीं, वो क्यों बताएंगे, आप खुद उसका उतना कर दो इंतजाम। इतना तो बुद्धि है ना, अपने आप होता है, दिल की दुआएं मिलती। और बाबा के कार्य में तो बाबा कहते हैं देखो ये मधुबन किसका है, ये ज्ञान सरोवर भी किसका है बच्चे, गुजरात का तो नहीं है ना, या सिर्फ मधुबन वालों का है। मधुबन का है, महाराष्ट्र का है, विदेश का है, किसका है बच्चे बोलो। भगवान का घर है ना, सभी का है। क्या कहा बाबा ने, सभी का है अधिकार से। बेहद की सेवा का, बेहद का स्थान अनेक आत्माओं को बेहद का वर्षा दिलाने वाला है, ठीक है ना। अच्छा, फिर बाबा ने कुछ विशेष अव्यक्त पर्सनल मुलाकात बच्चों से की। सभी अपने आप को खुशनसीब आत्मा अनुभव करते हो, खुशी का भाग्य जो स्वप्न में भी नहीं था बच्चे प्राप्त कर लिया ना। याद किया करो दिन में 10 बार कम से कम। तो सभी की दिल यही गाती रहती है कि मैं सबसे खुशनसीब हूं, गाती रहती है। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य, ऐसा श्रेष्ठ समय, ऐसी श्रेष्ठ प्राप्तियां, श्रेष्ठ संबंध बच्चे सारे कल्प में नहीं मिलेगा। मिलेगा तो बोलो। सतयुग से लेकर के कलयुग अंत तक के जन्म को देखो ध्यान से, ना बाबा मिलेगा ना ऐसा अलौकिक परिवार मिलेगा। तो सबसे पहले स्वयं का परिवर्तन करो। यह स्व परिवर्तन का वाइब्रेशन से ही विश्व परिवर्तन कराएगा। यह स्व परिवर्तन का वाइब्रेशन ही विश्व का परिवर्तन कराएगा। कौन सा विश्व, किस विश्व की बाबा बात कर रहे हैं। आत्म परिवर्तन ही हमारा पूरा जो विश्व है 84 जन्मों का, सब परिवर्तन हो जाएगा। एक संसार बाहर होता है, एक संसार अंदर होता है। ये अंदर का संसार भी तभी परिवर्तन होगा जब हम स्व परिवर्तन का
संकल्प लेंगे वो तरंगे ही परिवर्तन कर देंगी पूरे इस आंतरिक विश्व को, मन बुद्धि संस्कारों को, हमारी इंद्रियों को दिव्य बना देंगी वो तरंगे। लेकिन संकल्प आपको लेना पड़ेगा कि मुझे परिवर्तन करना है। बाबा कहते रोज अमृत वेले कंबाइंड स्वरूप की स्मृति का तिलक लगाओ। रोज अमृत वेले कंबाइंड स्वरूप की स्मृति का तिलक लगाओ। मैं आत्मा और बाबा मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शिव बाबा वो शिव और मैं उसकी शक्ति। यही है सच्ची भक्ति। ज्ञान को, भक्ति को, जो भी है, भावनाओं में जो आत्मा भरी हुई होती, क्योंकि भावनाओं से भी बल मिलता है। वो भक्ति वैसी नहीं, भगवान को जानते नहीं भागते घूम रहे, वो नहीं। ये भावनाओं से बड़ा बल मिलता है। तो संकल्प उठते ही, सुबह संकल्प, आंख खुलते ही, बाबा गुड मॉर्निंग। बाबा आप परम धाम में क्या कर रहे हो? इधर आओ जरा, मेरे सामने खड़े हो अव्यक्त ब्रह्मा के तन में, जरा मुझे दृष्टि दो आज, है ना बाबा। कभी मैं आ रहा हूं, आज आप उधर ही रहो। मैं आया ऊपर, सीधा व्यक्त शरीर में लाइट की काया में पहुंच गए। शिव बाबा को परमधाम से और खुद भी बीच में, कहा पता है ना स्थान, अव्यक्त लोक में पहुंच गए। बाबा दो दृष्टि लगाओ विजय का तिलक पूरे दिन भर के लिए, ताकि हम इस कर्म क्षेत्र पर कहीं बहके नहीं, कहीं अटके नहीं, कहीं भटके नहीं। और महसूस करो बाबा ने शक्तियां भी दी, तिलक भी लगाया। कहा बच्चे जैसे सूर्य हमेशा सुबह से लेकर शाम तक दुनिया में कहीं भी चले जाओ, ऐसे ही मेरी नजरों में तुम रहोगे। और बीच बीच में याद करते रहो कि बाबा हमारे साथ जुड़ा हुआ है। अभ्यास करो, भगवान कह रहा है करके तो देखो, बड़ा मजा है। एक दिन करके देखो, अगले दिन आप खुद वो अवस्था अपने आप बन जाएगी। और लोग कहते हैं कि महीने में 2-4 बार ये अभ्यास कर लो, ज्यादा नहीं, साल में 20-25 बार हो जाएगा। वो अवस्था ऑटोमेटिक बन जाएगी। आप फिर चलते फिरते, फिर आपको नेचुरल जीवन लगने लगेगा, नेचुरल लाइफ लगेगी। अच्छा, यह ग्रुप सुंदर गुलदस्ता है, वैरायटी फूलों का गुलदस्ता शोभनिक लगता है। तो सभी जो भी हैं, जहां से भी आए हैं, सभी एक दो से प्यारे हैं। कोई ये ना सोचे बाबा फलाने को ज्यादा प्यार कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं सभी एक दो से, सभी बाबा को ज्यादा प्यारे हैं। सभी संतुष्ट हो। वाह, बाबा ने ऐसा भी गुलदस्ता तैयार किया है। मुझे मेरा बचपन याद आ गया, मुझे माफ करना। आप सबके समक्ष कहने में मुझे सौभाग्य महसूस हो रहा है। मैं बहुत छोटा सा 10 साल का बच्चा था। क्या कहें, वो सकल सुर। अब बाबा के बनने के बाद थोड़ा ठीक ठाक हो गया, क्योंकि हर तरीके से पालना करता है भगवान हमारी। काला सा दुबला पतला सा फोटो है मेरे पास। सेवार्थ गए हुए थे, बड़ी दादी जी हमारी बैठी हुई थी सामने। छोटा सा बच्चा सामने से आ रहा है, ढंग के कपड़े भी नहीं है, चप्पल है हवाई पैरों में प्लास्टिक की। ये मुठे भैया इधर आओ। मैंने दादी बुला रही हो, बाप रे बाप, पूरे विश्व के शांति दूत के पदक मिले हुए, पूरे वर्ल्ड में जितना सिस्टम हो, 95-94 की बात चल रही। कहाँ ठहरे हो? मैं दादी ओम निवास में। अच्छा, सब भोजन व्यवस्था सब ठीक ठाक है? कोई दिक्कत तो नहीं, सब अच्छा है? अरे मैंने कहा दादी कमाल। अच्छा तुम नोएडा से आए हो? अच्छा वो हमारी बड़ी दीदी, शील दीदी नाम है, अच्छा उनके वहां से आए हो? वंडर है। मैं तो हैरान था सब कि बाबा तो करता ही है, लेकिन स्थूल में अपने रत्नों को इतना तैयार किया। अरे घर में लौकिक में कोई पूछने वाला नहीं किसी को तुमने रोटी खाई कि नहीं खाई है। सब एक जैसे नहीं होते, लेकिन बहुत दुनिया में बहुत कुछ है, सब मतलब की यार है दोस्तों। ऐसा परिवार कहाँ मिलेगा? मैं आधा घंटे बैठ के अपने रूम पर जाकर के स्नेह के आंसू बहाता रहा, सौभाग्य महसूस करता रहा कि किस घर का भांति बन गया मैं। ये मेरा भाग्य, किसने बनाया मुझे, है ना। आप सब भी ऐसा अनुभव करते होंगे। और जब बस वहां से चली तो एक तड़प थी अंदर में, तड़प थी अंदर। बाबा के कमरे में बार बार भाग रहा हूँ, बार बार बात कर रहा हूँ बाबा से। किसी मनुष्य को तो हमने देखा ही नहीं, जब भी देखा बाबा की तरफ नजर गई, क्योंकि बनाने वाला इन सबको भी वही है।
बस यही तमन्ना है कि अपना जीवन भी ऐसा बने कि सभी इस जीवन से संतुष्ट रहें, सुख रहें। बस बाबा कहते, बच्चे सभी संतुष्ट होना है। आज दादियों की भी याद आई हमें, क्योंकि बाबा ही तो बनाने वाला है ना हमारी दादियों को भी। सभी संतुष्ट होना, सदा साथ हैं और सदा संतुष्ट हैं। बस यही एक शब्द बच्चे याद रखना कि कंबाइंड हैं और सदा ही कंबाइंड रहेंगे और बाबा के साथ चलेंगे। लेकिन साथ रहेंगे तो साथ चलेंगे। हाँ, साथ रहेंगे तो साथ चलेंगे भाई, ये याद रखना। संगम पर साथ रहना है, साथ चलना है। जिससे प्यार होता है उससे अलग नहीं हो सकते। कैसे हो सकते हैं बाबा? दुनिया अलग करे तो करे, लेकिन हम तो अलग नहीं हो सकते। तो दिल की लगन है, मन को थोड़ी कोई किसी बंधन में बांध सकता है, बताओ। साथ रहे हैं, साथ चलेंगे। साथ रहना है, साथ चलना है। जिससे प्यार होता है उससे अलग नहीं हो सकते। हर सेकंड, हर संकल्प में साथ है ही है। अभी तो वही समय चल रहा है। हमेशा निरंतर बाबा के साथ बने रहो। बाबा ने स्थूल बातों को तो एक तरह से देखा जाए समाप्त ही कर दिया। बाबा ने कहा, बच्चे जो जहां मुझे दिल से याद करेगा अपने साथ अनुभव करेगा, सुरक्षा की अनुभूति करेगा, प्राप्तियों की अनुभूति करेगा, अगर मन से मेरे साथ है तो। अच्छा, पूरी मुरली। थैंक यू बाबा, शुक्रिया मीठे बाबा। सर्व स्नेह में समाये हुए समीप बच्चों को, सर्व स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व प्राप्तियों संपन्न श्रेष्ठ संपत्तिवान विशेष आत्माओं को, सदा एक धर्म, पूरी बोली रिपीट हो रही, सदा एक धर्म एक राज्य संपन्न स्वराज्य अधिकारी बाप समान भाग्यवान आत्माओं को, भाग्य विधाता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम सब रूहानी फरिश्तों की बाप दादा आपको भी गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आइए वरदानी मूर्त बनकर के वरदानी बाबा का वरदान सुनेंगे, समझेंगे। बैलेंस की विशेषता को धारण कर सर्व को ब्लेसिंग देने वाले शक्तिशाली सेवाधारी भव। अभी आप शक्तिशाली आत्माओं की सेवा है, सर्व को ब्लेसिंग देना, दुआएं देना, चाहे नैनों से चाहे मस्तक मणि द्वारा दो। जैसे साकार को लास्ट कर्मातीत स्टेज के समय देखा, कैसे बैलेंस की विशेषता थी। ब्रह्मा बाबा की बाबा बात कर रहे हैं। जैसे साकार को लास्ट कर्मातीत स्टेज के समय देखा, कैसे बैलेंस की विशेषता थी और ब्लेसिंग की कमाल थी। तो बच्चे फॉलो फादर करो, यही सहज और शक्तिशाली सेवा है। इसमें समय भी कम, मेहनत भी कम, रिजल्ट ज्यादा अच्छी निकलती है। तो आत्मिक स्वरूप से सभी को ब्लेसिंग देते रहो, दिल से देते चलो दुआएं, सबका भला हो, सब सुख पाएं अपनी तरफ से। स्लोगन है आज का, विस्तार को सेकंड में समाकर, विस्तार को सेकंड में समाकर ज्ञान के सार का अनुभव कराना ही लाइट माइट हाउस बनना है। सूचना है आज की। आज मास का तीसरा रविवार है। हाँ भाई, जिम्मेवार आत्माओं, याद रहे सभी को। मुझे बहुत अच्छा लगता है, गुण उठाना है सभी से। बहुत सारे ऐसे लोग हैं ईश्वर को भले जानते नहीं लेकिन मानते हैं। चाहे ट्रेन में हो, चाहे चल रहे हो, कहीं पर भी, जैसे ही उनका वक्त हुआ ऊपर वाले को याद करने का, वहीं चादर बिछा दी और अपने ध्यान करने लगे। मतलब उनका अपना तरीका। बाबा के घर में भी ट्रैफिक कंट्रोल बजता है, देखता हूँ। मधुबन की तो छटा निराली है। जैसे ही बजा, अब तो घंटे में एक बार बजता ना 1 मिनट का, वैसे ही सब साइलेंस में चले जाते हैं। कितना अच्छा लगता है ना। तो बाबा कहते हैं
आज मास का तीसरा रविवार है, तो ये हमारी जिम्मेवारी है। हम जहां पर भी हो, घर में हो, सेंटर में हो, सेंटर पहुंचने में समर्थता है तो सेंटर पहुंच के संगठन में योग करो, नहीं तो जहां पर भी हो वहां याद तो बनी रहे कि ये 1 घंटा योग का टाइम चल रहा है ना, इतना भी याद रहे तो मन बुद्धि बाबा में लगती रहेगी। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें 6:30 से 7:30 बजे तक इंडियन टाइम जो है शाम को विशेष योग का अभ्यास के समय लाइट माइट स्वरूप में स्थित रहे। लाइट माइट हाउस बन पूरे ग्लोब पर शांति और शक्ति की प्रकाश फैलाए। ये मधुबन से विशेष है ना सूचना है हम सब के लिए, तपस्वी आत्माओं के लिए। ओम शांति। आप सभी को अपने सेवा साथी सेवक की तरफ से, सेवाधारी भाई की ओर से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। अव्यक्त मास चल रहा है, अव्यक्त स्थिति बनाते रहिए। ओम शांति।